हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है लॉसिंग एवरीथिंग इन मोमेंट ऑफ एंगर। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे और हम ग्रामर पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉसिंग एवरीथिंग इन मोमेंट ऑफ एंगर। लॉसिंग मतलब खो देना, एवरीथिंग सब कुछ, इन मतलब में, मोमेंट मतलब होता है पल या फिर क्षण, ऑफ मतलब का, एंगर मतलब होता है गुस्सा। खो दिया सब कुछ गुस्से के क्षण में, गुस्से के कुछ ही पल में सब कुछ खो देना। A couple had been married for 10 years but they didn't had any child. A couple एक जोड़ा था, कपल मीन्स होता है जोड़ा। had been married, married मतलब शादीशुदा थे। for 10 years 10 साल से वो शादीशुदा थे। but लेकिन they didn't had any child, child मतलब होता है बच्चा, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। didn't मतलब नहीं था, any मतलब कोई बच्चा नहीं था। एक कपल जिसका शादी को 10 साल हो गए थे लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। They stayed with each other and really hoped that they will have a child before their 11th anniversary. They stayed, वे stayed मतलब रहते थे, with each other, each other एक दूसरे के साथ में रहते थे, और रियलाई होप्ड और उन्हें वास्तव में, होप्ड मतलब आशा थी कि दे विल हैव अ चाइल्ड कि उनका एक बच्चा होगा, बिफोर मतलब पहले, देयर 11th एनिवर्सरी मतलब 11वीं, एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह, 11वीं सालगिरह के पहले उनका बच्चा हो जाएगा, ऐसा उन्हें वास्तविक में आशा थी। Their family and friends were pursuing them to get a divorce. उनके फैमिली मतलब परिवार वाले और फ्रेंड्स और उनके दोस्त, परसुइंग मतलब होता है पीछे पड़ना, उनके पीछे पड़े हुए थे, दैम उनके पीछे पड़े हुए थे, टू गेट अ डाइवोर्स तलाक, डाइवोर्स मतलब होता है तलाक, तलाक लेने के लिए उनके फैमिली और उनके दोस्त उनके पीछे पड़े हुए थे। बट लेकिन दे डिडंट वांटेड टू गेट सेपरेटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लव बिटवीन दैम। लेकिन वे डिडंट वांटेड नहीं चाहते थे, वांट मतलब चाहना, डिडंट मतलब नहीं चाहते थे, गेट सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके बीच, बिटवीन मतलब बीच में, स्ट्रॉन्ग लव मजबूत प्यार था, इसीलिए वे अलग होना नहीं चाहते थे। मंथ्स पास्ट महीने गुजर रहे थे, पास्ट मतलब गुजरना, मंथ मतलब महीने, महीने गुजर रहे थे। वन डे एक दिन, वाइल हस्बैंड वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, एक दिन जब हस्बैंड पति, वॉज मतलब था, रिटर्निंग मतलब वापस, वापस हो रहे थे, होम घर, घर आ रहे थे वापस, फ्रॉम वर्क, वर्क मतलब कार्य, फ्रॉम मतलब से, कार्य से वापस अपने घर आ रहे थे एक दिन पति। ही सॉ उसने देखा, हिज वाइफ वॉकिंग डाउन स्ट्रीट विथ अ मैन, उसने देखा उसकी पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉकिंग मतलब चल रही थी, डाउन स्ट्रीट मतलब सड़क, सड़क के किनारे चल रही थी, विथ अ मैन एक आदमी के साथ, मैन मतलब आदमी, एक आदमी के साथ चल रही थी। दे वर लुकिंग वेरी हैप्पी, वे लुकिंग मतलब दिख रही थी, वेरी हैप्पी बहुत खुश दिख रही थी। आफ्टर अ वीक अगेन हस्बैंड सॉ हिज वाइफ विथ सेम मैन अगेन, आफ्टर बाद में, अ वीक
एक सप्ताह, वीक मतलब होता है सप्ताह, एक सप्ताह बाद अगेन फिर से पति ने, हस्बैंड मतलब पति ने देखा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को देखा, विथ सेम मैन उसी आदमी के साथ, अगेन फिर से उसी आदमी के साथ देखा। हस्बैंड पति saw them many times roaming places with each other। हस्बैंड ने देखा, saw मतलब देखा, them उनको, मैनी टाइम्स मतलब कई बार उनको देखा, रोमिंग घूमते हुए, प्लेसेस स्थानों पर, कई स्थानों पर घूमते हुए देखा, ईच अदर एक दूसरे के साथ। हगिंग ईच अदर, हग मतलब होता है गले लगाना, गले लगाते हुए एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को गले लगाते हुए। वन इवनिंग एक शाम, इवनिंग मतलब होता है शाम। वाइल हस्बैंड वॉज रिटर्निंग होम, एक शाम जब पति रिटर्निंग वापस घर आ रहा था। He saw that man dropped her off with a goodbye kiss on her cheek। उसने देखा कि आदमी ड्रॉप्ड मतलब छोड़ रहा था, हर मतलब उसको छोड़ रहा था, उसकी पत्नी को, विथ अ गुड बाय किस एक अलविदा किस के साथ, ऑन हर चीक मतलब होता है गाल, उसके गालों पर एक अलविदा किस दे रहा था और ड्रॉप कर रहा था। हस्बैंड गॉट एंग्री एंड सैड, पति गॉट मतलब हो गया, एंग्री गुस्सा हो गया, और सैड मतलब दुखी हो गया, पति गुस्सा और दुखी हो गया। आफ्टर अ हैक्टिक डे एट वर्क, आफ्टर मतलब बाद, हैक्टिक डे मतलब व्यस्त दिन के बाद, एट वर्क कार्य से व्यस्त दिन के बाद, हस्बैंड पति वॉज होम पति घर पर था। वाइल ही वॉज होल्डिंग अ ग्लास जग टू गेट वाटर, जब वह, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए था, अ ग्लास जग एक गिलास, एक जग, एक कांच का जग पकड़ा हुआ था, गेट वाटर जिसमें पानी था। फोन रैंग बजा फोन बजा। ही रिसीव द कॉल, उसने रिसीव मतलब उठाया, उस कॉल को उठाया। एज सुन एज ही पिक्ड द कॉल, वॉइस केम फ्रॉम अदर साइड सेइंग हेलो डियर। एज सुन एज जैसे ही उसने, पिक्ड उठाया, द कॉल को उठाया, वॉइस आवाज़ आई, फ्रॉम अदर साइड दूसरे साइड से आवाज़ आई, सेइंग मतलब उसने कहा, हेलो डियर हेलो प्रिय। आई विल बी कमिंग टू योर होम दिस इवनिंग टू सी यू एज आई प्रॉमिस। एज आई प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना। एज आई जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आज आऊँगा, कमिंग मतलब आना, योर होम आपके घर आऊँगा, दिस इवनिंग आज शाम को, टू सी यू देखने के लिए आपको, आज आपके घर आऊँगा जैसा कि मैंने वादा किया था। आई होप मेरी आशा है। हस्बैंड हैंग अप कॉल बिफोर हियरिंग एनी फर्दर, हस्बैंड ने, पति ने, हैंग अप मतलब फ़ोन को कट कर दिया, कॉल कट कर दिया, बिफोर पहले, हियरिंग मतलब सुनने से पहले, एनी फर्दर कुछ और सुनने से पहले पति ने कॉल को कट कर दिया। हस्बैंड थॉट टू हिमसेल्फ, पति सोचने लगा, हिमसेल्फ खुद ही सोचने लगा। इट वॉज मेल वॉइस, यह मेल मतलब पुरुष की आवाज़ थी, मेल मतलब होता है पुरुष, वॉइस मतलब आवाज़, यह पुरुष की आवाज़ थी। और आई एम श्योर इट्स सेम पर्सन आई हैव सीन विथ माई वाइफ मैनी टाइम्स। आई एम श्योर मुझे निश्चित है, श्योर मतलब निश्चित है कि
इट्स सेम पर्सन, यह वही व्यक्ति है, पर्सन मतलब व्यक्ति, सेम मतलब वही व्यक्ति है। आई हैव सीन विथ माई वाइफ, जिसे मैंने सीन मतलब देखा है, विथ माई वाइफ मेरी पत्नी के साथ, मैनी टाइम्स कई बार, जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ कई बार देखा है, मुझे यकीन है कि यह वही इंसान है। ही थॉट ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ टू अनदर मैन। ही थॉट उसने सोचा कि उसने लॉस्ट मतलब खो दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू अनदर मैन दूसरे व्यक्ति दूसरे आदमी के लिए उसने अपनी पत्नी को खो दिया, ऐसा वह सोचता है। और थिंकिंग दैट ग्लास जग फेल फ्रॉम हिज हैंड, थिंकिंग सोचते हुए, यह सोचते हुए कि ग्लास जग फेल, ग्लास जग फेल मतलब गिर गया, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, हैंड मतलब हाथ, उसके हाथ से वो कांच का जग गिर गया। एंड सैटर्ड इनटू पीसेस, सैटर्ड पीसेस मतलब टुकड़ों में वह बिखर गया, टुकड़ों में वह बिखर गया। लिसनिंग टू नॉइज, लिसनिंग सुनने के बाद, टू नॉइज, नॉइज मतलब आवाज़, उस नॉइज मतलब शोर, उस शोर को सुनने के बाद हिज वाइफ केम, उसकी पत्नी आई, रनिंग टू हिम दौड़ते हुए आई उसके पास, एंड आस्क्ड और पूछा, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। इन एंगर ही पुश्ड हिज वाइफ, गुस्से में, एंगर मतलब गुस्से में, ही पुश्ड, पुश्ड मतलब धक्का देना, उसने धक्का दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को धक्का दिया। सी फेल एंड वॉजंट मूविंग, सी फेल वह गिर गई, और वॉजंट मूविंग मतलब वह हिल डुल नहीं पा रही थी, मूव मतलब हिलना, वह हिल डुल नहीं पा रही थी। फ्यू सेकेंड लेटर husband realized that she fell on the broken jug pieces. Few second later, लेटर मतलब बाद, फ्यू सेकेंड कुछ सेकेंड बाद, पति को रियलाइज एहसास हुआ कि वह गिर गई है, ऑन द ब्रोकन जग टूटे हुए, ब्रोकन मतलब टूटे हुए जग के टुकड़ों में, पीसेस मतलब टुकड़ों में वह गिर गई है। और अ लार्ज पीस हैज़ पियर्स्ड हर, उसमें वह चुभ गया है, चुभ जाना, पियर्स्ड मतलब होता है चुभ जाना, और उसमें वह चुभ गया है। हस्बैंड ट्राइड टू फील हर ब्रेथ, हार्ट बीट, बट देयर वॉजंट एनी, पति ने कोशिश की, टू फील महसूस करने की, हर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब उसकी सांस को महसूस करने की, उसकी हार्ट बीट उसके दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन देयर वॉजंट एनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिज वाइफ वॉज डेड, उसकी पत्नी मर चुकी थी, डेड मतलब मृत्यु, उसकी पत्नी मर चुकी थी। ही सॉ एन एनवलप इन हर हैंड, उसने देखा एक एनवलप, एक लिफाफा देखा, इन हर हैंड उसके हाथ में एक लिफाफा देखा, एक पत्र देखा। ही टूक इट एंड रीड इट, उसने देखा और पढ़ा, उसने इसे देखा और पढ़ा। ही वॉज शॉक्ड बाय वॉट वॉज रिटन इन इट, शॉक्ड वह हैरान हो गया, वह शॉक्ड मतलब हैरान हो गया जो उसमें लिखा था, रिटन मतलब लिखा हुआ था जो उसमें, उसको देखकर वह हैरान हो गया। इट रीड्स, यह पढ़ा, माई लविंग हस्बैंड, मेरे प्रिय पति, वर्ड्स कांट एक्सप्रेस हाउ आई फील सो, वर्ड्स शब्दों में मैं, एक्सप्रेस मतलब मैं बयां नहीं कर सकती, हाउ आई फील सो मैं क्या महसूस कर रही हूँ उसे शब्दों में मैं जाहिर नहीं कर सकती।
आई हैड टू राइट डाउन दिस लेटर। मैं इस इस पत्र में लिख रही हूँ। आई हैव बीन सीइंग अ डॉक्टर फॉर ओवर अ वीक। आई हैव बीन सीइंग मतलब देखी थी, सीइंग मतलब सी मतलब होता है देखना। मैंने देखा है एक डॉक्टर फॉर ओवर अ वीक, एक सप्ताह से मैंने एक डॉक्टर को देखा है। एंड और आई वांटेड मैं चाहती हूँ टू बी श्योर बिफोर गिविंग यू द बिग न्यूज़। आई वांटेड मैं चाहती हूँ कि श्योर मतलब मुझे यकीन हो जाए, बिफोर पहले, गिविंग मतलब देने से, यू द बिग न्यूज़ इस बड़ी खबर को आपको देने से पहले मुझे पूरा यकीन हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। डॉक्टर हैव कन्फर्म्ड दैट आई एम प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने कन्फर्म मतलब निश्चित किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आवर बेबी इज़ ड्यू 5 months फ्रॉम नाउ। हमारा बच्चा फ्रॉम नाउ मतलब अब से 5 महीने बाद आ जाएगा। डॉक्टर आई हैव बीन सीइंग इज़ माई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर whom I connected after our marriage। डॉक्टर जिसे मैंने देखा है, इन माई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मेरा लॉन्ग लॉस्ट मतलब लंबे समय से, लॉस्ट मतलब खोया हुआ भाई है, जिसे मैंने कनेक्टेड मतलब जिससे मेरा संपर्क हुआ है, आफ्टर आवर मैरिज हमारी शादी के बाद संपर्क हुआ है। ही प्रॉमिस्ड मी टू टेक केयर ऑफ मी। उसने प्रॉमिस वादा किया था मुझे कि वह टेक केयर मतलब मेरी देखभाल करेगा और बेबी बेबी का भी। एंड विल गिव अस बेस्ट केयर विदाउट एनी फी। और गिव अस वह हमें देगा बेस्ट केयर अच्छी देखभाल, विदाउट एनी फी मतलब फीस, बिना किसी फीस के वह हमें अच्छी देखभाल, हमें अच्छी देखरेख देगा। He promised to have dinner with us tonight। उसने प्रॉमिस किया था कि वह डिनर मतलब रात के खाने के लिए with us हमारे साथ आएगा आज रात। I had to write to you because I am so happy। मैंने लिखा है क्योंकि मैंने आपको लिखा है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। थैंक्स फॉर स्टेइंग बाय माई साइड। धन्यवाद स्टेइंग रहने के लिए, बाय माई साइड मेरे तरफ रहने के लिए, मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद। योर लविंग वाइफ आपकी प्यारी पत्नी। लेटर फेल फ्रॉम हिज हैंड्स। पत्र फेल गिर गया, फ्रॉम हिज हैंड्स उसके हाथ से गिर गया। एट सेम टाइम उसी समय, ही हियर्ड नॉक ऑन द डोर। ही हियर्ड उसने सुना, नॉक ऑन द डोर दरवाजे की खटखटाहट सुनी। इट वॉज सेम मैन ही हैड सीन विथ हिज वाइफ। यह वही आदमी था जिसे सीन देखा था, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ उसने देखा था। ही केम इन एंड सैड वह आया और कहा, हेलो आई एम जॉन मैं जॉन हूँ। योर वाइफ्स ब्रदर आपकी पत्नी का भाई। ब्रदर मतलब होता है भाई। सडनली ही नोटिस हिज सिस्टर लेइंग इन पूल ऑफ हर ब्लड। सडनली अचानक उसने ध्यान दिया, उसकी सिस्टर लेइंग लेटी हुई थी, इन पूल में लेटी हुई थी, ऑफ हर ब्लड खून के साथ।
खून से लथपथ। He rushed her to hospital where she was confirmed dead. He rushed her, उसने उसे ले गया, हॉस्पिटल ले गया, जहाँ कन्फर्म्ड यह निश्चित हुआ कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मोरल, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, वी शुड नॉट बी क्विक टू जज अदर पर्सन। हमें शुड मतलब चाहिए, नॉट बी क्विक हमें जल्दी नहीं करना चाहिए किसी को जज मतलब किसी का मूल्यांकन करने में, दूसरे आदमी का मूल्यांकन करने में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इन रिलेशनशिप्स वी शुड ट्राई टू टॉक एंड क्लियर थिंग्स। रिलेशनशिप्स में मतलब रिश्तेदारी में हमें कोशिश करनी चाहिए बात करने की, और क्लियर थिंग्स चीज़ों को साफ क्लियर करने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड नॉट लेट आवर एंगर कंट्रोल अस बिकॉज नॉट एवरीथिंग वी सी और हियर इज ट्रू। वी शुड हमें चाहिए कि, नॉट मतलब नहीं, लेट आवर एंगर अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि नॉट एवरीथिंग क्योंकि सब कुछ जो हम देखते हैं, वी सी मतलब देखना, जो हम देखते हैं, और हियर सुनते हैं, वह सत्य नहीं होता। ट्रू मतलब सत्य, वह सच नहीं होता। इसीलिए हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।